आज मैं अनुराग शर्मा आपके साथ पुराणों की रचना काल पर चर्चा करूंगा। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक भारत की ये 8 शताब्दियाँ असाधारण बौद्धिक विकास और विचार की महत्वपूर्ण शताब्दियाँ रही है। जैन, बौद्ध और हिंदू दर्शनों के निर्माण का युग यही था। बौद्धों के जातक और अवदान जैसे लोकप्रिय गाथा ग्रंथों का निर्माण इसी युग में हुआ। रामायण और महाभारत के अंतिम संस्करणों का समय भी यही था। नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण जैन धर्म खूब फला फूला और उसका प्रभाव प्रभुत साहित्य लिखा गया। सम्राट अशोक का आश्रय लेख पाकर बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति की। अनेक लोकप्रिय धर्म ग्रंथों, विचार प्रधान दर्शन ग्रंथों और संस्कृत के काव्य नाटकों के निर्माण का सूत्रपात इसी युग में हुआ। 600 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म की संकीर्णतावादी कर्मकांड प्रवृत्ति के विरोध में जैन और बौद्ध धर्मों ने जिस अलग धार्मिक परंपरा की प्रतिष्ठा की, उसके मूल में नास्तिकवाद था। जैन बौद्धों की निराकार भावना समाज में अधिक दिनों तक न टिक सकी। जन साधारण उनके दुरूह ग्रंथ पंथ का से किनारा करने लगे। धारणा, ध्यान, समाधि, गृहत्याग, उपासना और दुखवाद समाज के आकर्षण के लिए लोकप्रिय सिद्ध न होने के कारण समाज ब्राह्मण धर्म की सुगम पद्धति की ओर सहसा ही मुड़ गया। भागवत धर्म और शैव धर्म ने निरीश्वरवादी जैनों और बौद्धों को सर्वथा निस्तेज बना दिया। यह सब पौराणिक धर्म की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप हुआ और लगभग यह स्थिति दूसरी शताब्दी ईस्वी तक अक्षुण्ण बनी रही। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी के अंत तक जैन, बौद्ध धर्मों की ब्राह्मण धर्म के साथ निरंतर लड़ाइयाँ होती रही, किंतु इस बीच ब्राह्मण धर्म ने अपना परिष्कार करने के बाद जो नया स्वरूप धारण किया, उसके सम्मुख उसके उक्त प्रतिद्वंदी धर्म पराभूत हो गए। अपने प्रतिद्वंदी धर्मों को परास्त कर ब्राह्मण धर्म तीसरी शताब्दी ईस्वी से निरंतर उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता गया और उसकी यह उत्कर्ष की स्थिति लगभग 12वीं शताब्दी तक अक्षुण्ण बनी रही। यही पुराणों के निर्माण और अंतिम संस्करण का समय था। पुराणों की रचना एक समय की नहीं है। लगभग श्रुति काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर उनकी रचना, संक्षिप्त संस्करण, संपादन और संकलन होता गया। विद्वानों की राय है कि गुप्त शासन की सर्वथा अनुकूल परिस्थितियों को पाकर उस समय पुराणों का एक संस्करण हुआ। स्कंद पुराण के संबंध में विद्वानों तक की यहाँ तक धारणा है कि उसका नामकरण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के नाम से हुआ। वायु, भविष्य, विष्णु और भागवत पुराणों में गुप्त वंश का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त युग में उनका संस्कार अवश्य हुआ। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार पुष्यमित्र और वसुमित्र का समय 399 ईस्वी ही पुराणों की रचना का समाप्ति युग था। उसमें जो संशोधन, परिष्करण होते गए, उनकी अवधि 5वीं शताब्दी के भी आगे तक पहुंचती है। यद्यपि अपने मूल अर्थ में पुराण शब्द वेद की तरह एक व्यापक विषय का सूचक है और हमें इस दृष्टि से यह भी मानना पड़ेगा कि वेद संहिता की भांति एक पुराण संहिता भी विद्यमान थी, जिसका वर्गीकरण वैदिक संहिताओं के वर्गीकरण के साथ ही उनकी व्यास पदवी वाले महर्षियों ने किया। पुराणों के विवरण की पूर्व मीमांसा की पूर्व सीमा का जो उल्लेख वैदिक साहित्य तक में मिलता है, उसका लक्ष्य उसी पुराण संहिता से है।
कुछ प्रामाणिक उल्लेखों के आधार पर हम पुराण साहित्य के निर्माण की पूर्व और उत्तर सीमाओं की जानकारी नीचे लिखे आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य शंकर और कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रंथों में पुराणों की पर्याप्त चर्चाएं की है। कथाकार बाण भट्ट ने हर्षचरित में स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान में वायु पुराण का पारायण सुना था। कादंबरी में भी उन्होंने इस वायु पुराण का उल्लेख किया है। पुराणेषु वायु प्रकल्पितम्। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य का, मत्स्य पुराण में दक्षिणात्य आंध्र राजाओं का और वायु पुराण में गुप्त वंश का जो अविकल उल्लेख मिलता है, उनसे इन पुराणों के तत्कालीन अस्तित्व का सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में कतिपय पुराणों के उपाख्यानों का ज्यों का त्यों वर्णन मिलता है। महाभारत या जय कथा के प्रवक्ता लौहमर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत पुराणों के पूर्ण पंडित थे। शौनक ऋषि ने एक बार उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपने पिता से पुराणों के संबंध में प्राप्त ज्ञान को उन्हें सुनाएं। एक आख्यान पद्म पुराण और महाभारत दोनों में मिलता है। दोनों ग्रंथों के आख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात डॉक्टर लूडर्स ने यह सिद्ध किया कि पद्म पुराण का आख्यान प्राचीन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों के अस्तित्व से पर्याप्त प्रभावित जान पड़ता है। राजकुमारों के लिए पुराणों के ज्ञान की आवश्यकता, पुराणविद को राज्याश्रय का अधिकार आदि बातों से ज्ञात होता है कि कौटिल्य पुराणों के उपयोगी ज्ञान के पारंगत विद्वान थे। सूत्र ग्रंथों में एक और तो प्राचीनतम पुराण संहिता के अस्तित्व का पता चलता है और दूसरी ओर उसमें उपलब्ध पुराण ग्रंथों के उद्धरण मिलते हैं। उपनिषद ग्रंथों में वेदों के साथ इतिहास पुराण का भी उल्लेख किया गया है और उनको पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इतिहास एवं पुराण का अस्तित्व तब सर्वथा पृथक था। इस प्रकार लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर मौर्य वंश, आंध्र वंश, गुप्त वंश, महाभारत, अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र, उपनिषद, वैदिक संहिताओं तक पुराणों के प्राचीनतम और आधुनिक स्वरूपों की समर्थ चर्चाएं विद्यमान होने के कारण उनकी पूर्व सीमा वैदिक युग और उत्तरी सीमा गुप्त साम्राज्य तक निर्धारित की जा सकती है। पुराणों के संबंध में पार्टीजर महोदय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। यह पुस्तक उनके पुराण साहित्य और भारतीय परंपराओं के प्रति गंभीर ज्ञान का परिचय देती है। इसमें उन्होंने पुराणों के संबंध में प्रचलित भ्रांत धारणाओं का निराकरण करने के साथ साथ पुराणों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने वेदों को भी पुराणों की भांति विरुदावली कहा है। जिस प्रकार राजवंशों की विरुदावली पुराणों में वर्णित है, उसी प्रकार ऋषि वंशों की विरुदावली के परिचायक ग्रंथ वेद हैं। अपने संतुलित एवं गंभीर अध्ययन के आधार पर पार्टीजर महोदय का कथन है कि पुराण मूल रूप में ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते हैं। पुराणों में अग्नि पुराण सबसे प्राचीन है। अग्नि पुराण का समय इतिहासकारों ने 4वीं शताब्दी या इससे पहले का बताया है। पुराण ग्रंथों की रचना के संबंध में लोकमान्य तिलक का मत है कि उनका समय ईस्वी सन 2 शतक के बाद का कदाचित नहीं हो सकता। अग्नि पुराण की रचना के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। श्रीयुत सुशील कुमार दे के अनुसार अग्नि पुराण का अलंकार प्रकरण दंडी और भामा के पश्चात और धन्यालोक की कृतिकार श्री आनंदवर्धन से पहले ईसा की 9वीं शताब्दी के लगभग रचा गया। श्री P.V. काणे साहब अग्नि पुराण को 700 ईस्वी पूर्व के बाद और उसके काव्य शास्त्र विषयक अंश की रचना
900 ईस्वी के बाद की स्वीकार करते हैं। इन दोनों विद्वानों की स्थापनाओं का विधिवत खंडन करके श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने अपना सप्रमाण मंतव्य दिया है। अग्नि पुराण के काव्य प्रकरण का ध्यान देकर अध्ययन करने से यह निर्विवाद विदित होता है कि वर्णन भामा, दंडी, उद्भट और ध्वनिकार आदि सभी प्राचीन साहित्याचारों से विलक्षण है और वह काव्य के विकास के क्रम में आधार पर नाट्यशास्त्र के पश्चात और भामादि के पूर्व का मध्यकालीन रूप है। डॉक्टर हजारा ने पुराण साहित्य पर खोजपूर्ण कार्य किया है और उनके ऐतिहासिक स्तर पर गंभीर प्रकाश डाला है। उन्होंने कालक्रम से प्राचीनतम महापुराणों में मार्कंडेय, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य, भागवत एवं कूर्म की गणना की है। पहले दो पुराणों को उन्होंने विष्णु पुराण से पहले का रचा माना है। शेष पुराणों में विष्णु 400 ईस्वी, वायु 500 ईस्वी, भागवत 600 से 700 ईस्वी और कूर्म 700 ईस्वी में रचे गए। उन्होंने हरिवंश का रचना काल भी 400 ईस्वी सिद्ध किया है। उनके मतानुसार अग्नि पुराण की रचना यद्यपि 800 ईस्वी में हुई, किंतु उसकी कुछ सामग्री इससे पहले की और कुछ इसके बाद की है। यद्यपि मूल नारदीय पुराण संप्रति अप्राप्य है, तथापि प्रचलित नारदीय पुराण की रचना 10वीं शताब्दी में हो चुकी थी और बाद में उसका कलेवर प्रक्षेपों से बढ़ता गया। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण की कुछ सामग्री बहुत बाद की होते हुए भी उसकी रचना 10वीं शताब्दी में हो चुकी थी। स्कंद पुराण की कुछ सामग्री 8वीं शताब्दी में और अधिकांश उसके बाद निर्मित हुई। गरुड़ पुराण की रचना 10वीं शताब्दी में हुई। इसी प्रकार पद्म पुराण की रचना 1200 से 1500 ईस्वी के बीच हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना यद्यपि 700 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी, तथापि उसका वर्तमान रूप 16वीं शताब्दी का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संभावित काल बुलर ने 7वीं शताब्दी बताया है, जो कि कश्मीर में रचा गया। इसी प्रकार नरसिंह पुराण की रचना 400 से 500 ईस्वी के बीच हुई। ब्रह्म पुराण की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि 1646 विक्रम की उपलब्ध है। इस दृष्टि से इसका रचना काल कम से कम 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच होना चाहिए। पुराण ग्रंथों की रचना के संबंध में ये उपलब्ध सूचनाएं हैं। अन्यत्र भी पुराणों के ऐतिहासिक स्तर पर कुछ सामग्री देखने को मिलती है, लेकिन कल्पना की प्रचुरता है। धन्यवाद।